राजर्षि भाग्यचंद्र और पू खोतियन तिल्हो की एक खूबसूरत धरती और इस धरती पर आने का आनंद कुछ और ही होता है। स्वतंत्रता संग्राम से हम सब वाकिफ हैं। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मोइरांग यहां से बहुत दूर नहीं है। इस पराक्रमी धरती के आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है कि इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन बॉल था। इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सचमुच में आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका ये उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की, उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस, मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं,
उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों, मणिपुर की माताएं बहनें, यहां के युवा, यहां के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जबकि बीरेन्द्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है।
साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं। ये वैश्विक महामारी हर क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट है? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वो तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ड्रिंक्स पे भी हम जैसे किटी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था डीसीजीआई ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी।
दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हंगामे के बाद पुलिस ने फिर से जांच करने का भरोसा दिया। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जांच नहीं हुई। इसमें अग्रिम स्तर पे ग्रेजुएट ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 एटीएम में चोरी की। ये बदमाश इन एटीएम में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को जल्द नौकरी पर पक्का करने की बात कही। राजधानी में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। कुल मिला के 16,346 सफाई कर्मियों को पक्का करके उनका जीवन बेहतर बनाया जाए। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक और इस वक्त बड़ी खबर, सिख फॉर जस्टिस पर बड़ा एक्शन हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस पर बड़ा एक्शन। आप देखते हैं देश विरोधी कदम उठाते रहते हैं। संगठन से जुड़े ऐप पर बैन हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये एक्शन है और बीते दिनों जिस तरीके से सामने आया है उसके बाद ये कदम जरूरी भी था। सिख फॉर जस्टिस पर बड़ा एक्शन हो चुका है। कई ऐप्स पे पाबंदी, संगठन से जुड़े ऐप पर बैन लगाया है भारत सरकार ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह एक्शन। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, सिख फॉर जस्टिस को लेकर ऐप पे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, ये सबसे बड़ा कदम इस लिहाज से क्योंकि कई मामलों में संलिप्तता सिख फॉर जस्टिस के सामने।
बाद इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे, सरकार के पास पक्की रिपोर्ट थी कि जो सिख फॉर जस्टिस का की पंजाब पॉलिटिक्स टीवी है, जिसके तहत एप्स भी आते हैं, वेबसाइट भी आता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आते हैं, ये पंजाब में हार्मनी गड़बड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। जो सिख फॉर जस्टिस जिसको ओन करता है, इसलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इन सबको बैन कर दिया गया है। इन सबको सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया, ये चैनल अब चल नहीं पाएंगे। और आरोप ये है कि ये तमाम ऑनलाइन मीडिया पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने, साथ ही साथ कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने के लिए और अलगाववाद फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया इस पंजाब पॉलिटिक्स टीवी जो सिख फॉर जस्टिस का माना जाता है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी और क्यों भारत सरकार ने कदम उठाया है, ये आपको बहुत पहले से मालूम है, क्योंकि बीते दिनों जो तमाम घटनाएं हुई है कहीं ना कहीं इसी की ओर इशारा जा रहा था, संकेत इस तरीके से मिलने लगे थे और यही वजह है कि इसकी जरूरत पड़ी, यानी ऐप को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है। को मौके पर पेश की जांच करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 एटीएम में चोरी की। ये बदमाश इन एटीएम में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को जल्द नौकरी पर पक्का करने की बात कही। राजधानी में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। कुल मिला के 16,346 सफाई कर्मियों को पक्का करके उनका जीवन बेहतर बनाया जाए। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की
और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं। वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ड्रिंक्स पे भी हम जैसे किटी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था डीसीजीआई ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ। इस चुनाव के पहले इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रेस कोड मानने पर दिया जोर। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बोले, हिजाब विवाद पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे सभी लोगों को मानना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है। चुनाव के पहले इंटरव्यू में यूपी चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा राज्य में बीएसपी का वजूद बना हुआ है और मुसलमान भी उन्हें वोट करेंगे, लेकिन कितनी सीट मिलेगी ये कहना मुश्किल। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है, मैं मानता हूं वोट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर भेजी सेना, लेकिन रूस के शांति प्रयासों को अमेरिका ने बताया झूठा। विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ा। यूक्रेन पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत की सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील, कहा लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी। रूस और यूक्रेन विवाद का दुनिया भर के बाजारों पर बुरा असर। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। मणिपुर में रैली के दौरान पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तकलीफ को कभी समझ ही नहीं पाई कांग्रेस, राज्य में विकास को बताया पहली प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से की 5वें फेज के प्रचार की शुरुआत। आतंकवाद के बहाने फिर समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले की जांच तेज। अब तक 12 लोगों से हुई पूछताछ। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। उत्तराखंड के चंपावत में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 14 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए।
कश्मीर की जनता कब उम्मीद कर सकती है कि वहाँ चुनाव होगा? डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव कराएंगे। साथी नहीं, वो तो अवसरवादी है। जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में एक रैली की और शोले फिल्म के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए दूसरे दलों पर हमला बोला। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में सुरक्षा बल ने छापेमारी की और नक्सलियों के रखे कई हथियार और दूसरी चीजें बरामद की। मुंबई के नगर निगम बीएमसी की एक टीम फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंची। आरोप है कि राणे ने अपने मकान में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी की टीम ने इन्हीं आरोपों की 3 घंटे तक वहां जांच की। इससे पहले नारायण राणे ने सफाई दी थी कि इमारत में अवैध निर्माण करवाने के आरोप गलत हैं। नारायण राणे ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने जब इमारत बनी थी, घर बने थे, तो कोई भी अनियमितता और इरेगुलरिटीज नहीं की गई थी। यूपी के आजमगढ़ में 4 लोगों की मौत के मामले में आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इसी मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में एक रैली की। वहां उन्होंने महंगाई और खाद के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हवाई जहाज में बन रहा रेस्टोरेंट चर्चा में आ गया। कबाड़ हो चुके इस प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बीते महीने ही वहां लाया गया, जिसमें अभी रेस्टोरेंट की तरह सभी सुविधाएं देने का काम जारी है। एरोप्लेन के अंदर लोग फूड रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। बताया गया कि इस रेस्टोरेंट में एक साथ 70 लोग बैठ सकेंगे और वहाँ उन्हें खाना परोसने वालों को एयर होस्टेस जैसी पोशाक पहनाई जाएगी। ड्रिंक्स पे भी हम जैसे किट्टी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, इनके लिए हम इसको पूरा डेवलप करके बहुत अच्छा बनाएंगे इसको भी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी। देश में दवाइयों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था डीसीजीआई ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हंगामे के बाद पुलिस ने फिर से जांच करने का भरोसा दिया। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जांच नहीं हुई। इसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 एटीएम में चोरी की। ये बदमाश इन एटीएम में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा